कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराज सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटिशः नमन। उपस्थित पूज्य माताजी के चरणों में नमन। सत्संग प्रेमी महान भावों, पूजनीय माता एवं बहनों, अभी पाठ में हम लोगों ने सुना योग सिखोपनिषद का पाठ। उसमें एक प्रथम अध्याय का पाठ है और एक छठा अध्याय का पाठ है और मुक्ति की चर्चा है। ये सब बातें योग सिखोपनिषद में है। योग सिखोपनिषद में है, छठा अध्याय में लिखा हुआ है। अलग अलग अध्याय हैं, कई अध्याय होते हैं। तो योग सिखोपनिषद का छठा अध्याय में लिखा है, योग सिखोपनिषद में भगवान शिव का उपदेश है। भगवान शिव उपदेश करते हैं और ब्रह्मा जी श्रोता बन करके बैठ करके सुनते हैं। उसी का थोड़ा हम चर्चा करेंगे। हम लोगों का जो शरीर है ना, ये मानव जो तन है, इस मानव तन को सबसे श्रेष्ठ शरीर कहा गया है। श्रेष्ठ मतलब समझते हैं? मतलब, और इस मानव तन में 72% केवल जल है। हम लोग का जो शरीर है ना, इसमें 72% केवल जल ही है, पानी की मात्रा है। अब पानी में रस भी है, रक्त भी है, मज्जा है, ये सब उसी में है। इस मानव के शरीर में 72% जल है। क्या है? अब बाकी में और सब है। उसी तरह से इस मानव शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियों का ये जाल बिछा हुआ है। कितना? 72 करोड़ नस नाड़ियाँ इस शरीर में है। ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये जो मस्तिष्क देखते हैं, ये ललाट का भाग, ये सबको नहीं होता है, उतना नजदीक से लेता है। इधर आके लोग, तो अद्भुत शरीर है। बंदर को देखेंगे, उसका जो ललाट होता है उसका विचित्र होता है। चिंपा एक होता है पशु, उसको भी होता है, लेकिन इस तरह से नहीं है। ये जो मनुष्य का ललाट है, जो कपाल है, ये अद्भुत है। केवल इसी में 1 करोड़ नाड़ियां हैं। इसी में केवल कितना है? इसी में केवल है। अब कल्पना कीजिए, अब पूरे शरीर में 72 करोड़ नस नाड़ियां हैं। उन 72 करोड़ में भगवान शंकर कहते हैं, एकोतरम नाड़ी शतम तासाम मध्य परास्मृता सुषुम्ना तु परे लीना वृजा ब्रह्म रूपिणी। भगवान शंकर की वाणी है, हे ब्रह्मा जी, इस 72 करोड़ नस नाड़ियों में 101 नाड़ी प्रधान है। किसकी वाणी है? भगवान शंकर ने निकाल लिया है 101 को। उसी में कई नाड़ियां हैं। तो 72 करोड़ में से भगवान शंकर ने कितना निकाला? 101 नाड़ियों को अलग किए। ध्यान से सुनिएगा, 101 नाड़ियां प्रधान हैं। फिर भगवान शंकर कहते हैं, ये उन 101 नाड़ियों में 3 नाड़ी प्रधान है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये भगवान शंकर की वाणी है। 3 नाड़ी प्रधान है। इड़ा नाड़ी को रजोगुणी नाड़ी कहते हैं, आई पिंगला को तमोगुणी नाड़ी कहते हैं, और दोनों के बीच में यहाँ है सुषुम्ना। अच्छा, ये बात भगवान शंकर क्यों कह रहे हैं? इसको सुनने की क्या जरूरत है? क्यों मैं सुना रहा हूँ आप लोग को? क्यों इसकी जरूरत है सुनाने की?
ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु ये सुषुम्ना की बात जो आप सुना रहे हैं, ये सुषुम्ना की जो चर्चा आप सुना रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? इसको सुन करके मिलेगा क्या? आपके मन में भी होता होगा। तब देखिए भगवान शंकर ने कहा, सुनिएगा ध्यान से, तब भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी, गंगायाम सागरे स्नत्वा, सुनिएगा ध्यान से, नत्वा च मणिकर्णिकाम मध्य नाड़ी विचारस्य कलाम नारहंति सूरस्य। भगवान शंकर कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी, कोई गंगा सागर में जाकर के स्नान करे, गंगा सागर समझ रहे हैं ना? भगवान शंकर कह रहे हैं कि कोई गंगा सागर में जाकर के स्नान करे, या फिर कोई वहाँ मणिकर्णिका घाट, ध्यान भटकाइएगा, बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है वहां जाकर के नत्वा च मणिकर्णिकाम, वहां पर जाकर के प्रणाम करे। सुनिएगा ध्यान से, भगवान शंकर कहते हैं गंगा सागर में स्नान करने का जो फल है, क्या कह रहे थे? गंगा सागर में स्नान, सुनिए, भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी, कोई गंगा सागर में जाकर के स्नान करे, गंगा सागर जहाँ हम लोग अभी गए थे, भगवान शंकर कह रहे हैं कोई गंगा सागर में जाकर के स्नान करे, या फिर कोई वहां एक मणिकर्णिका घाट है, कहाँ पे? बनारस में एक मणिकर्णिका घाट है, भगवान शंकर कह रहे हैं वहां जाकर के नत्वा च मणिकर्णिका, वहां पर जाकर के कोई प्रणाम करे। सुनो ध्यान से, भगवान शंकर कहते हैं गंगा सागर में स्नान करने का जो फल है, गंगा सागर जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, गंगा सागर में कौन रहते हैं? वहाँ भगवान कपिल का आश्रम है, आप लोग तो जानते हैं। अब वहीं पर गंगा सागर में ही महर्षि कपिल के प्रकोप से, कोप से सागर का 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गया था। उन्हीं के वंश में पीछे राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने तप करके गंगा को हिमालय से उतारा है और उतार करके वहां ले गए, और वहीं सागर में जाकर के गंगा मिलती है। उसी मिलन स्थल पर उनके वंशों का, सागर के पुत्रों का उद्धार हुआ था, 60,000 पुत्रों का। इसलिए ये वहाँ की महत्ता है गंगा सागर। और वहाँ पर भगवान कपिल कहते हैं अब भी वहाँ वास करते हैं। अब प्रति वर्ष वहाँ बहुत भव्य मेला भी लगता है गंगा सागर में, 14-15 को लोग देश दुनिया से दूर दूर से वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, और उसकी बड़ी महत्ता है। अब कितनी महत्ता है सोचिए, आप इसी बात से सोच लीजिए कि भगवान शंकर उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते कि हे ब्रह्मा जी, वहां गंगा सागर जहां 60,000 सागर पुत्रों का उद्धार हुआ, जहां भगवान कपिल का भी वास है, नित्य वास जहां भगवान कपिल का माना जाता है, जहां पर गंगा सागर से मिलती है गंगा, वो जो गंगा सागर है वहाँ प्रणाम करने की बहुत महिमा है, नहाने की बड़ी महिमा है, वहाँ स्नान करने का, प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। तो भगवान शंकर कहते हैं कोई व्यक्ति चला जाए वहाँ और गंगा सागर में स्नान करे और वहाँ उसका सेवन करे, गंगायाम सागर स्नात्वा, वहाँ जाकर के स्नान करे, और वहाँ से फिर निकले, स्नान करने का पुण्य हो गया, स्नान करने का फल हुआ वहाँ, इतना करके वहां से निकले और निकल करके सीधा चला जाए बनारस, और वहां जाकर के मणिकर्णिका घाट है, वहां जाके प्रणाम करे, बहुत फल है। अब देखिए भगवान शंकर कहते हैं ये दोनों का जो फल है ना, ये फल भी मध्य नाड़ी विचारस्य कलाम नारहंति षोडशी, भगवान शंकर कह रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं मध्य नाड़ी का जो विचार है, जो सुन रहे हैं हम लोग, मध्य नाड़ी मतलब ये सुषुम्ना, सुषुम्ना का जो विचार है, सुषुम्ना के बारे में जो हम लोग सुनते हैं, जो समझ रहे हैं, जो विचारते हैं,
ये सुनने और समझने विचारने का जो फल है, भगवान शंकर कहते हैं ये फल जो है सुषुम्ना के बारे में सुनने समझने और विचारने का जो फल है, ये फल उससे 16 गुना अधिक है। कौन बोल रहे हैं ये बात? झूठ बोल रहे हैं? वो झूठ भी बोलते हैं क्या शंकर भगवान? झूठ एकदम नहीं बोलते। विश्वास हो रहा है ना? भगवान शंकर ऐसे देवता है, भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जिनको असत से बहुत नफरत है कि नहीं? और आप लोग सुने भी होंगे, एक असत के चलते भगवान शंकर ने सती जैसी साध्वी धर्म पत्नी का परित्याग कर दिया था ना। वो भगवान शंकर कह रहे हैं कि गंगा सागर में स्नान करने का जो फल है, सुनिए, मणिकर्णिका घाट पर जाकर के प्रणाम करने का जो फल है, ये जो दोनों फल हुआ, इसका 16 गुना जितना फल होना चाहिए ना, वो फल इस सुषुम्ना के विचार मात्र से प्राप्त हो रहा है। फल प्राप्त हो गया। अब दान करने से क्या होता है? पुण्य होता है ना, पर तुरंत मिलता है। भूखों को भोजन कराने से क्या होता है? पुण्य होता है, पर तुरंत दिखता है। हम कहते वो स्टोर होता है, जमा होता है, हमारा पुण्य जमा हो रहा है, कहते हैं कि नहीं? कुआं खुदवाने से, अस्पताल बनवाने से, विद्यालय बनवाने से क्या होता है? बोले पुण्य होता है। तो क्या वो पुण्य तुरंत दिख जाता है? ऐसा विश्वास लोग करते हैं, ये जो हम लोग सत्कर्म कर रहे हैं, पुण्य हम लोग कर रहे हैं, इसका फल जमा हो रहा है, आज समय से हमको मिलेगा, ऐसा विश्वास करते हैं कि नहीं? यही भगवान शंकर कहते हैं, अगर पुण्य की बात आप करते हैं तो विश्वास कीजिए, अगर कोई सत्संग में बैठ करके और चर्चा करे, सुषुम्ना विषय चर्चा करे, सुषुम्ना के लिए विचार करे, सुषुम्ना के लिए सुने समझे, तो ये सुनने समझने से जो पुण्य होता है ना, भगवान शंकर कहते हैं ये 16 गुना अधिक होता है। किससे? गंगा सागर में स्नान करने से और मणिकर्णिका घाट को जाके प्रणाम करने से। विश्वास हो रहा है कि नहीं? मान रहे हैं कि नहीं? भगवान शंकर कह रहे हैं, मान लीजिए। तब भी भगवान शंकर को इतना कहने के बाद भी संतोष नहीं हो रहा है। आगे फिर भगवान शंकर कहते हैं कि और सुन लीजिए ब्रह्मा जी, अनेक यज्ञ दानानि अव्रतानि नियमस्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलां न हन्ति षोडशी। कहते हैं अनेक यज्ञ, भगवान शंकर कहते हैं अनेकों प्रकार का यज्ञ कोई व्यक्ति करे, पता है ना, और बहुत तरह से दान करे, यज्ञ करे, दान करे, और व्रतानी मतलब व्रत का परिपालन करे, व्रत करे, है ना? व्रत समझते हैं ना? सुन रहे हैं? व्रत समझ रहे हैं ना? ये सब जो व्रत है, अब व्रत के पहले लगा हुआ है अनेक व्रत, मतलब कई तरह का व्रत कोई करे और विविध प्रकार के नियमों का भी पालन करे, इसका जो फल है भगवान शंकर कह रहे हैं वो सुषुम्ना ध्यान के, सुषुम्ना विचार के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। कितनी बड़ी बात है ये, हम नहीं बोल रहे हैं। कितनी महिमा है इसकी। भगवान शंकर से ब्रह्मा जी पूछते हैं कि प्रभु एक बात बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? जिस तीर्थ का हम सेवन करें, तो भगवान शंकर ने तुरंत कहा ब्रह्मा जी को, पढ़िए योग सिद्धो कृष्ण में पढ़ लीजिएगा। भगवान शंकर कहते हैं सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्ना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। और हम लोग क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम सबसे बड़ा तीर्थ है, कहते हैं। और क्या कहते हैं? गंगा सागर सबसे बड़ा तीर्थ है। तो हमारी बात सत्य है कि भगवान शंकर की बात सत्य है? बोलिए ना, है ना?
भगवान को मानना अलग चीज है और भगवान की बात को मानना ये अलग चीज है। यदि भगवान की प्रसन्नता अगर आप चाहते हैं तो भगवान की बात को माननी पड़ेगी, है कि नहीं? भगवान कहते हैं अगर तीर्थ की बात पूछते हैं ना ब्रह्मा जी, तो भगवान शंकर कहते सुषुम्ना से बड़ा कोई तीर्थ है ही नहीं, कोई तीर्थ नहीं। आप दुनिया के किसी भी तीर्थ में चले जाइए, हम मानते हैं कि तीर्थों में जाने से पाप खत्म होता है, ये है भी, तीर्थों में जाने से पाप खत्म होता है, ये हम मानते हैं। लेकिन एक और बात है, सुनिएगा, अगर तीर्थ में गए तो पहले का किया हुआ कुछ पाप खत्म होता है, और यदि तीर्थ में पाप हो गया तब क्या होगा? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो विनश्यति। तीर्थ का पाप मिटता नहीं है, वज्र हो जाता है, उसको भोगना ही पड़ता है, ये खतरा है वहाँ। और आप जाकर के देखिए ना, हरिद्वार चले जाइए, हर की पेड़ी, गंगा सागर, ऋषिकेश चले जाइए, लक्ष्मण झूला, राम झूला, आपको पता चलेगा। चले जाइए वृंदावन, चले जाइए मथुरा, वहाँ देखिएगा जमुना किनारे में क्या क्या होता है, गंगा सागर में हम देखे क्या क्या होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दुर्गुण देखने की बात नहीं कर रहे हैं, पर जो हकीकत है वहाँ जाकर के देखिए, जितना पुण्य होता है ना उससे कई गुना बढ़कर के वहाँ पाप होता है, हो रहा है। ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, भागवत में लिखा हुआ, भागवत में कि ऐसे ऐसे पापी लोग तीर्थ में जाकर के वास करने लगे जिससे तीर्थ का महत्व खत्म हो गया। लेकिन हमारे मन में तभी बैठा हुआ है कि गंगा सागर जाकर के स्नान करना चाहिए, मणिकर्णिका में जाकर प्रणाम करना चाहिए। इसकी महिमा है जरूर, नहीं है सो बात नहीं है, पर भगवान शंकर कहते हैं अगर आप वहीं अपने घर में ही बैठ करके इस मध्य नाड़ी का केवल विचार करते हैं, सुनते हैं, उससे 16 गुना अधिक फल मिलते हैं। और ये सबसे बड़ा तीर्थ है। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा स उच्यते, भगवान शंकर की वाणी है। तत्र स्नानम प्रकुर्वित सर्व पापे प्रमुच्यते, उसमें स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात कर दी भगवान शंकर कहते सुषुम्नेव परम तीर्थम, सुषुम्ना सबसे बड़ा तीर्थ है। सुषुम्नेव परो जपः, सुषुम्ना सबसे बड़ा जप है। असुषुम्नेव परम ध्यानम, सुषुम्ना सबसे बड़ा ध्यान है। असुषुम्नेव परागति ही, सुषुम्ना सबसे बड़ा कल्याणकारिणी है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताइए? भगवान शंकर कहते इस पर विचार कीजिए। आपने देखा ना 72 करोड़ नस नाड़ियां हैं, सुन रहे थे ना, उसमें से कितने को निकाले भगवान शंकर? 101 को निकाले। और 101 में भी भगवान शंकर कहते हैं एकोत्तरम नाड़ी शतम तासाम मध्य परास्मृता, असुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी। भगवान शंकर कैसा नाम देते हैं सुषुम्ना का? पहला नाम देते हैं विरजा। विरजा, विरजा का मतलब क्या होता है? विरजा का मतलब होता है रजोगुण रहित। जहाँ रजोगुण होता है वहीं विकार होता है। रजोगुण का काम क्या है? विकार उत्पन्न करना। रजोगुण की वृद्धि होने से मन में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब होता है रजोगुण की वृद्धि होने से। और जो तमोगुण बढ़ता है तो तमोगुण के बढ़ने से आलस, निद्रा, जम्हाई, नींद, ये सब आता है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं ये जो सुषुम्ना नाड़ी है ये तमोगुणी तो है ही नहीं, है ना? और ये रजोगुणी भी नहीं है। विरजा मतलब ये रजोगुणी नहीं है, तब क्या है? भगवान शंकर कहते हैं ये सत्वगुणी नाड़ी है, सत्वगुणी नाड़ी है। और सत्वगुणी कहने का मतलब जहाँ सत्व गुण है, जहाँ सात्विकता है वहीं तो सादगी है। जहाँ सात्विकता है वहीं तो निष्पापता है। जहाँ सात्विकता है वहीं तो निर्विकार भाव है। जहाँ सात्विकता है वहीं तो निर्विषय का भाव रहता है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा जी
इसी सुषुम्ना को वीरजा कहते हैं। वीरजा क्या कहते हैं? वीरजा मतलब सतोगुणी है ये। और दूसरा नाम भगवान शंकर देते हैं इसका ब्रह्म रूपिणी। सुन रहे हैं सबकी सब कि नहीं? समझ में आ रहा है कुछ? दूसरा नाम क्या देते हैं भगवान शंकर? ब्रह्म रूपिणी। ब्रह्म रूपिणी क्यों कहा? ब्रह्म रूपिणी इसलिए कहा कि जो सुषुम्ना का ध्यान करते हैं वो ब्रह्म रूप हो जाते हैं। इसी को भगवान शंकर एक तीसरा नाम देते हैं ब्रह्मरंध्रम। क्या दिया? ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्म रूप कहते हैं और वीरजा कहते हैं। ये तीन नाम भगवान शंकर ने दिया मुख्य रूप से। ब्रह्मरंध्र क्यों कहा? वो ऐसी नाड़ी है जिस नाड़ी में प्रवेश करने से सीधे ब्रह्म के पास जीव चला जाता है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, अमीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। वही भगवान शंकर कहते हैं इस ब्रह्म रूपिणी नाड़ी में प्रवेश करने से ब्रह्मवत हो जाता है जी। इसलिए इसको ब्रह्म रूप भी कहते हैं, ब्रह्म रूपिणी भी कहते हैं, इसी को ब्रह्मरंध्रम भी भगवान शंकर ने। इन्होंने अभ्यास करके इनको जाना है, समझा है, देखा है, अनुभव जिन्होंने किया है, इसी को कहते हैं मोक्ष का मार्ग। क्या कहते हैं? गुरु महाराज क्या कहते हैं? मुक्ति मार्ग जानते। वही मुक्ति मार्ग इसी को कहते हैं। मुक्ति मार्ग कहिए, ब्रह्मरंध्र कहिए, उसी को कहते हैं। कहते मुक्ति मार्ग जानते असाधन करते नित्य, असाधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, असंशय दूर बहाय संतमत स्थिर करते। ये जो गुण है, ये गुण वाले महापुरुष होते हैं, सुषुम्ना को जानते हैं, उसको देखे हुए होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये मालूम। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी ने लिख दिया बिन दया संतन की नहीं, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं और वो होनारा है। इसके लिए प्रवचन कितना भी सुन लीजिएगा बात समझ में नहीं आएगी। दीक्षा में भी एक दो बार में समझ में बात आती ही नहीं है। जो बारंबार जो दीक्षा लिए है ना, बारंबार सत्संग सुनते हैं और अपने से विशेष ज्ञानियों से जिज्ञासा जो करते हैं, तब उनको समझ में आता है। कुछ बात भुजंगी बाबा कहते थे कि मैंने 52 बार दीक्षा लिया है गुरु महाराज से, अब समझ में आता है क्या है। सुना के नहीं के द्वारा हाँ, तो समझ में नहीं आता है। 2 बार में भुजंगी बाबा 52 बार दीक्षा लिए थे। हाँ, पूछना चाहिए ना, तब पता चलेगा सुषुम्ना क्या दशम द्वार है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं भेद या गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। ये समझना बड़ा कठिन है। कहते हैं कुछ मतलब नजर कहीं और निशाना कहीं। गजब की बात है। एक सेठ जी जब मरने लगे ना, कहानी गुरु महाराज सुनाते थे। इसी सुनना की बात जब गुरु महाराज करते थे ना, तो ये कहानी बराबर सुनाया गया। एक सेठ जी जब मरने लगे ना, तो अपने बही खाता में लिख दिए थे अपने पुत्र के नाम से। पुत्र तब छोटा था। लिख दिया था कि पुत्र, मैंने सारी संपत्ति शिवालय के जो त्रिशूल है, त्रिशूल के नोक पर मैंने रखा है। वो लिख करके मर गए, चले गए दुनिया से। अब सुनिएगा, बाद में जब उनका लड़का बड़ा होता है, वो जब पढ़ा उस क्या बोलते हैं उनके पिताजी को, उसको जब पढ़ा बयान को, वसीयत बोलते जब उसको पढ़े तो कहा कि पिताजी कैसे लिख दिए। लगता है कि उनका बुढ़ारी में दिमाग खराब हो गया है ना। ये शिवालय का त्रिशूल तो ये रहा, और त्रिशूल के नोक पर कहीं धन रहता है, वहाँ चवन्नी भी टिकेगी।
यहाँ कहते सावधान मैंने वहीं रखा। ये कितनी बड़ी बात है। अब वो बेचारा वो कॉपी लेके जहाँ लिख करके रखे थे वो रजिस्टर लेकर के घूम रहा है बच्चा, वो लड़का जा रहा गाँव में कि देखिए ना मेरे पिताजी इसमें ये लिख करके गए हैं और अब तो मेरे पास कुछ रहा नहीं, अब तो दरिद्र निर्धन हो जाएंगे। अब कहिए अब कैसे धन पाएं। पिताजी ने सब धन यही रखा है त्रिशूल के नोट पर। अब गांव का प्रोफेसर भी फेल, गांव का मास्टर भी फेल, डॉक्टर इंजीनियर सब फेल, नेतागिरी सब खत्म। बता पाएगा वो? न कोई नेता बताएगा, न कोई डॉक्टर बताएगा, न कोई मास्टर बताएगा, न कोई इंजीनियर बताएगा, न कोई प्रोफेसर बताएगा, न मुखिया बताएगा, न सरपंच बताएगा, कोई नहीं बता पाएगा। कौन बताएगा? जो उसको जानता है। किसको? जो लिखने वाला है, जो लिखा है। उनसे जिनकी बुद्धि मिली हुई है, उनसे जिनका मन मिला हुआ है, उनकी भाषा को जो समझने वाले हैं, उनके संकेत को जो समझने वाले हैं, उनके सैन बैन को जो समझने वाले हैं, वही ना बता सकेंगे। सहजो गुरु प्रसन्न हुए, मूंद लियो दो नैन, आ फिर मौसो यो कहो समझ ले हुई है सैन। सैन समझिए, इशारा समझिए, कोई नहीं बता सका। अंतिम में किसी ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी के समय के मुनि में वृद्ध हो गए हैं, वो भी उनके पास जाओ, क्या पता वो बता दे। अब देखिए इनके भीतर में जुनून है कि अगर मेरे पिताजी ने लिखा है तो अवश्य ये झूठ नहीं हो सकता ना। अगर पिताजी ने ये लिखा है तो अवश्य ही यहाँ पर धन है। हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं और गांव के किसी व्यक्ति के समझ के बाहर की बात है, सोचिएगा नहीं, लेकिन है। अब उनके भीतर एक खोज की प्रबल इच्छा है कि नहीं ये लिखा हुआ है तो बात सत्य है, इसकी खोज करनी चाहिए, इसका पता करना चाहिए। इसीलिए वो सेठ जी का पुत्र चैन से रह नहीं रहा है, वो पता कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये क्या है। ये कितनी बड़ी बात है, सुनिएगा। अगर वो रजिस्टर को चपेट करके मोड़ करके रख देते तो कभी पता चलता? घूमते रहे, भटकते रहे, भ्रमते रहे, पूछते फिरे। किसी ने कहा कि देखो तुम्हारे ही जो मुनीम है ना, तुम्हारे घर के, तुम्हारे पिताजी के समय का जो वो अभी जीवित है, जाओ उनके पास, वो बता देगा सही बात कि आखिर इसमें राज रहस्य क्या है। उनके पास जाओ। वो जाते हैं उनके पास। मुनीम जी थे, देखा, हाँ ठीक है तो लिखा है, इसमें गलत क्या है? ठीक लिखा है पिताजी ने। अब जैसे कहा कि ठीक लिखा है, इसमें गलत क्या, तो उसको लगा कि अब मिल जाएगा था। कितना संतोष हुआ होगा कि नहीं? कितनी उनको शांति भीतर से तृप्ति मिली होगी, कहाँ मिल जाएगा। लेकिन देखो इसमें महीना भी लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, फलाना महीना और फलाना तिथि और इतना बजे, ये 3 बातें लिखी हुई है, पढ़ो। ये तीनों का संजोग आने दो, ये महीना आने दो, वो तिथि आने दो, हमको बुला लेना। क्या ठीक है? वो तिथि आई, वो महीना आया, वो तिथि आई, और दिन के 12 बजे। कितना बजे? सुनिएगा ध्यान से, चुकिएगा नहीं। 12 बजे फिर मुनीम जी को बुलाए। अब देखिए उसमें लिखा क्या था कि मंदिर शिवालय के त्रिशूल के नोक पर दिन के 12 बजे, इस महीना के इस तिथि को दिन के 12 बजे धन निकाल लेना। चुकिए मत, तो वहां देखा तो कुछ है। तब वो मुनीम जी कहते यहाँ नहीं मिलेगा, ये तो संकेत है, वहां नहीं मिलेगा। तब कहा इसकी छाया जहां पर पड़ती है वहां खोदो। ये तो बात है, इसकी छाया जहां पड़े वहां खोदो। फिर उसकी छाया जहां ठीक 12 बजे पड़ती थी, वहां जब खोदा गया तो ढेर सारा धन उनको। बोलिए श्री सत्य। तो धन वहां था, पर उसकी भाषा को समझ नहीं रहा था। ये मानव तन की विशेषता यही है। इस मानव तन में सुषुम्ना है, और वो सुषुम्ना ऊर्ध्वमुखी नाड़ी है। वो सुषुम्ना में ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद है, वो सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र है, वो ब्रह्म रूपिणी भी है, वो सब कुछ है। भगवान शंकर अगर कह रहे हैं
तो झूठ भगवान शंकर तो नहीं ना बोलेंगे। एक बात और भगवान शंकर ने इसी उपनिषद में कहा है। भगवान शंकर कहते हैं इसके लिए है ब्रह्मा जी कर्णधारम गुरुम प्राप्य ये मुनिम, ये है मुनिम गुरु, यही मुनिम है। कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद वाक्य फलवद ब्रह्म अभ्यास वासना सत्या तरंती भवसागर। गुरु को कर्णधार बनाइए, मल्लाह बनाइए। कर्णधार मल्लाह किसको कहते हैं? जिसको नदी का पता रहता है, जिसको कहाँ भंवर है, कहाँ चट्टान है, कहाँ रास्ता है, किधर खतरा है, ये सब जिनको पता होता है वो कुशल नाविक, कुशल खेवैया होते हैं। तो यही भगवान शंकर कहते हैं गुरु के पास जाइए, उनसे पूछिए। और अभी के लोग क्या कहते हैं? देहधारी गुरु की जरूरत ही नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कुछ, भगवान शंकर के मानने वाले कहते हैं कुछ। तो पद दिखाती है बात नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं बिन दया संतन की नहीं जानना इस राह को, हुआ नहीं आज तक नहीं हुआ, होता नहीं, अभी वर्तमान में हो भी नहीं रहा, भविष्य में होनहारा है नहीं, ये होगा भी नहीं। इनके लिए तो गुरु के पास जाकर के दीक्षा लेकर के उनके संकेत को समझना ही पड़ेगा। तो शरीर ठीक है, गरीब अमीर जो भी हैं, भगवत भजन सत्संग ध्यान करते रहिए, ईमानदारी से खाइए तो बड़ी शांति रहेगी भीतर। ईमानदारी की कमाई हो, मेहनत की कमाई हो, मेल प्रेम की जिंदगी हो, यही स्वर्ग है। और नहीं तो अरबों में भी आपस में मेल नहीं है, विचार में मेल नहीं है, तो जीवन नरक है कि? तो जीवन शुद्ध हो, शांत हो, सहज हो, थोड़ा हो लेकिन ईमानदारी का हो, आपस के विचारों का, मेल प्रेम का हो, सत्संग और ध्यान भरा हुआ मकान हो, घर हो, तो आप लोग पर लोग दोनों सुखी बनाइएगा। एक दिन तो सबको जाना है ना, तो अच्छी कमाई कीजिए, साथ ले जाने वाला भी पूंजी होनी चाहिए, केवल छोड़ने वाला जमा मत कीजिए, और नहीं तो जमराज की मार खानी पड़ेगी। तो आए हैं सो जाना है, लेकिन सिंहासन पे चढ़ के वही जाएगा जो अपने कर्म को पुण्य कर्म और भक्तिमय कर्म रख के ध्यान सत्संग और सदाचार में जिसका जीवन है, उसी का जीवन धन्य है। परमाराध्य गुरु महाराज से बड़ी आप लोगों के लिए मंगल प्रार्थना है कि आप लोगों का जीवन इसी तरह का सत्संग ध्यान में सदाचार में हो, और आपके जीवन में इनकी कृपा से सुख शांति आनंद बरसे। यह सत्संग जो आपने किया, जो भी हम लोग की सेवा किए, जो भी आप लोग किए तन से मन से धन से, आप लोग सत्संग सुने, सब के सब बड़भागी हैं। सत्संग में लगाया हुआ एक एक पैसा सार्थक होता है। एक एक क्षण सत्संग में जो आपने बिताया, जो भी बिताया, लेखे में सुई घड़ी, बाकी के सब, ये घड़ी आपके जीवन के धन्य घड़ी है। धन्य घड़ी जब हो सत्संग, ये जीवन के धन के क्षण थे जो आपने बिताया है। मेरी गुरु महाराज से, ईश्वर से आप सब लोगों के लिए लोक परलोक में सुख में होने की मंगल कामना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।